प्रारंभ के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आरके सिंह और आज हमारे साथ श्री आनंद राज अध्यक्ष जी। आनंद सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते। आनंद सर, बताइए। देश में एक जी देश में एक अजीब सा जो है ना माहौल बनाया जाता है, जय मीम जय भीम। ठीक है। और ये हमने अपने बात भी की है और शायद इस पर हम लोगों ने डिटेल में चर्चा भी कर रखी है कि हिंदुओं को जाति में बांटने का काम और राजनीतिक रूप से वोट में जो है पर्टिकुलरली जातियों में बांटने का काम जो है या तो मुस्लिम समाज करता है या मुस्लिम समाज या मुस्लिम वोट बैंक समर्थित जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो करती हैं। ठीक है। अभी अखिलेश जैसे पीडीए लेके आए हैं, राहुल गांधी भी जाति हिंदू जातियों की ही बात कर रहे हैं। और यह एक इसमें इन लोग को सबसे बड़ा जो लालच है इस मुस्लिम वोट बैंक को कि ये दलित वोट अगर उसके साथ आ जाए तो उसको मजा आ जाएगा। मुस्लिम वोट बैंक को हमेशा एक टॉप अप ही चाहिए होता है। और ये जय मीम जय भीम का जो कंसेप्ट है, इसमें श्री अंबेडकर तो बिल्कुल बिलीव नहीं करते थे। उनकी जैसी किताबें हैं या उन्होंने जो उन्होंने जब उनसे पूछा गया कि आपने इस्लाम क्यों नहीं कबूल किया, उन्होंने इस्लाम की वो कलई खोली जो किसी ने नहीं खोली और ये बात काफी हद तक छिपा के रखी गई। हाँ बिल्कुल। मतलब देखिए, ये कांग्रेस के, खास करके कांग्रेस के और मुसलमानों के जो फेवरेट विपिंग बॉयज है, मतलब जिन लोगों को कांग्रेस और मुसलमान दोनों पानी पी पी के कोसते हैं, वो कौन है? पुराने आइकन्स में आम्बेडकर जी के, डॉक्टर आम्बेडकर के जो समकालीन थे, जिनको कांग्रेस पानी पी पी कर कोसती है, कांग्रेस या मुस्लिम पार्टीज भी जो कोसते हैं कि ये एंटी मुस्लिम है, तो उनके नाम जरा बताइए। एक तो पटेल जी, फिर संघ के हेडगेवार जी या गुरु पटेल को इतने नहीं कोसते। हाँ। हेडगेवार जी को कोसते, गोलवलकर जी को सबसे ज्यादा, गुरु जी को सबसे ज्यादा कोसते हैं। ठीक है, क्योंकि उन्होंने लिखा भी था, वैसे मुसलमानों का नाम लेके सावरकर जी को कोसते हैं। ठीक है। लेकिन ये सभी लोगों की क्या कहे, उनकी स्पष्ट वक्तता कुछ भी नहीं है। इन सभी लोगों की स्पष्टता कुछ नहीं है, इतनी स्पष्टता से अंबेडकर ने लिखा है इस्लाम के बारे में। मैं इस्लाम की ही तो बात कर रहा हूँ। मतलब इनके जो फेवरेट विपिंग बॉयज है, मतलब जिन लोगों को कांग्रेस और मुसलमान दोनों पानी पी पी कर गरियाते हैं, कोसते हैं, उनसे ज्यादा इस्लाम की कलई खोली है अगर किसी ने स्पष्ट शब्दों में लिखा है तो वो डॉक्टर आम्बेडकर है। पाकिस्तान पर जो बुक है उन्होंने लिखी है, थॉट्स ऑन पाकिस्तान, और अन्यत्र भी। मेरे पास एक मेरे मित्र है, उन्होंने मुझे एक उनके कोट्स की एक कलेक्शन भेजी है। लगभग उनके 80 एक कोट्स है जो अलग अलग सोर्सेस से, केवल थॉट्स ऑन पाकिस्तान से नहीं है। उनके समय समय पर उनके जो कोट्स है, तो उसमें से, या उनका जो लिखा हुआ है साहित्य है, उसमें से कोट्स निकाल कर भेजिए। और इतनी स्पष्टता इनमें से किसी की नहीं है। आज तो किसी की हिम्मत ही नहीं है उतना स्पष्ट बोलने की। सर, इसका सबूत हमें दो चीजों में और दिखता है। एक, जब गांधी के प्रति अंबेडकर का यह वक्तव्य होता है कि आई न्यू गांधी द मोस्ट बिकॉज ही ओपनड हिज फैंग्स ऑन मी। फैंग्स मतलब नाक के जो जहरीले दांत जो होते हैं सांप के, कोबरा के, उसको फैंग्स बोलते। मालूम है कि सबसे ज्यादा गांधी सबसे बड़े समर्थक किसके थे? मुसलमानों के थे। उसमें कोई शंका नहीं है। बिल्कुल। और अंबेडकर से विरोध करते थे। और अंबेडकर को यह नहीं पता समझ में आया कि भाई ये हमसे विरोध क्यों कर रहे हैं, हमारे इतने बड़े दुश्मन क्यों साबित हो रहे हैं। सेम गोज विद नेहरू भी मुसलमान वोट बैंक के समर्थक रहे, मुसलमान वोट बैंक से ही प्रभावित रहे और उसी के लिए कार्य किया। और मुसलमान वोट बैंक नेहरू का बहुत बड़ा समर्थक था। नेहरू ने इस हद तक गए कि नेहरू ने अंबेडकर को हराने के लिए पूरी जान लगा दी। हराया भी ना, पहले हराया भी, यस, मतलब हराया और ध्वस्त करने के लिए, जो जिसको कहते हैं ना किसी की राजनीति को मिट्टी में मिला देना। अब बात नेहरू की हो रही है सर। एक सवाल मेरा यह है, नेहरू तो अंग्रेज थे और गांधी ने यही कह के उनको पीएम बनवाया। काश अंबेडकर पीएम होते पहले,
हो सकते थे क्या? देखिए बात, एक मिनट, क्या है ये बात, मैं आपको बताता हूँ। एक मित्र है मेरे, वो मुझे बोले कि आप जानते हैं अंबेडकर जी पीएम होना चाहते थे। मैंने कहा मेरे लिए तो ये पहली बार सुन रहा हूँ, आपके पास कोई अगर सबूत है तो बताइए कि वो पीएम होना चाहते थे। और दूसरी बात मैं अपनी तरफ से जोड़ूंगा कि भाई महत्वाकांक्षा हर किसी का अधिकार है। अगर आप डॉक्टर अंबेडकर पीएम होना चाहते थे तो उनकी महत्वाकांक्षा थी, तो वो महत्वाकांक्षा पालना उनका अधिकार था। पीएम बनना ना बनना परिस्थिति जन्य बात थी। लेकिन आप अगर कहते हैं कि आपको अगर लगता है कि वो पीएम बनने का ख्वाब भी न पालना, उनको ख्वाब भी नहीं पालना चाहिए था, तो मैं इसका विरोधी हूं। जरूर पालना चाहिए था, क्यों नहीं। उसके बाद वो मेरे पास आए नहीं है दोबारा, मतलब वो ना वो सबूत लेकर आए ना कुछ नहीं, लेकिन मेरे दिमाग में एक बात डाल गए कि काश अगर डॉक्टर अंबेडकर पीएम होते तो कैसे होता, तो भारत कैसे होता। और मैं क्लियर कट कह सकता हूं कि नेहरू ने जो भारत हमको दिया ना, उससे कई गुना, उससे 100 गुना बेहतर होता। जो भी मैं डॉक्टर अंबेडकर को समझता हूं, नेहरू के भारत से तो अंबेडकर का भारत कई गुना बेहतर होता। फॉर एग्जाम्पल एनी अरे सबसे पहली बात तो बंटवारा साफ साफ होता। बंटवारे को लेकर हम डॉक्टर अंबेडकर बिल्कुल स्पष्ट थे, जो पाकिस्तान समर्थक है सबको जाना चाहिए। तो आज जो भीम के कंधे पर ये बेताल बैठा है मीम का, वो नहीं बैठ पाता। मतलब जय भीम और जय मीम टाइप की बात ही नहीं होती है, उसको ये बहुत क्लियरली खुद ही क्लियर करके चले जाते। बिल्कुल बिल्कुल। आज ये भीम के कंधे पर जो मीम का बेताल बैठा है ना, वो, या सिंबाद का बूढ़ा बैठा है जो उतरता नहीं है, वो नहीं होता। सबसे बड़ी बात ये थी। ये बहुत बड़ा फायदा होता भारत का। दूसरी बात, डॉक्टर अंबेडकर एक इकोनॉमिस्ट थे, केवल कानून, मतलब केवल विधिविद नहीं थे, इकोनॉमिस्ट भी थे। एलएसी में पढ़े थे, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो इस बात को उनके चाहने वाले भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। तो एक इकोनॉमिस्ट होने के नाते अब वो एक बहुत ही प्रोग्रेसिव माइंड के व्यक्ति थे। वो अपने समाजों के, मतलब जो भी जातियां उनके प्रशंसक थी, जो भी दलित समाज हम कहते हैं, जो उनको मानता है, ठीक है, तो उनके जो पारंपरिक व्यवसाय थे, उनका इकोनॉमिक पोटेंशियल जो है, वो डॉक्टर अंबेडकर को पता नहीं होता, ऐसा मैं मान ही नहीं सकता। पारंपरिक व्यवसाय जैसे मैं 3 गिनता हूं आपको, ठीक है, 3 तो मुझे याद है, मतलब कभी भी नींद से उठकर भी बोलूंगा कि 3 ये व्यवसाय तो है, ठीक है, जिनमें अब्जों का पोटेंशियल है, दिखाई दे रहा है, अब्जों का धंधा आज हो रहा है। ठीक है, एक है मांस का धंधा, दूसरा है चमड़े का धंधा, लेदर, और तीसरा जो हिंदू जो मांस खाता है, आमतौर पे जो मांस खाया जाता है, उसके लिए भेड़ बकरी मुर्गी वगैरह, ये जो पशुपालन है, तो वो, अब ये इन तीनों में ही इतना करोड़ों का नहीं, अब्जों का व्यापार है। ये देश के काम नहीं आता। आज ये व्यापार के नाम से भारत को हलाल किया जा रहा है भाई। ये सब जिहाद को जो तो पैसा जा, हाँ, तो फिर ये तो तय है कि जो ज़कात या इस तरीके से जो भी पैसा मुसलमान संगठन जमात इस्लामी इस टाइप के लोग इकट्ठा करते हैं, और वो हमारे ही बिजनेसेस से लेकर जाते हैं, हमसे ही पैसे लेकर जाते हैं, हम ही उनको हम ही, नहीं वो तो छोड़िए, मेजॉरिटी कंजम्पशन हिंदू ही कर रहा है। ये जो मांस लेदर का जो ये धंधा जो है, जो ज्यादातर कैश में करते हैं, तो उसमें पैसा कितना जाता होगा जिहादियों को। वो पैसा हिंदू का पैसा हिंदू के काम आता।
अभी जैसे हमदर्द जैसे कंपनी का भी रिसेंट कंट्रोवर्सी आया, वो तो छोड़िए ना बात रूह अफ़ज़ा देखिए के नाम पे। देखिए मैं बात क्या को कह रहा हूँ अरे बात कि को वो भटकाइए, ये सीधा नहीं इस पर ही भटका नहीं जाइए। रहा हूँ सर, मैं उसके हाँ इकोनॉमिक पोटेंशियल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उनकी नीयत की बात कर रहा हूँ कि जो पैसा ऐसी कंपनीज को जाता है जो इस्लामिक है पूर्ण रूप से, वह भी ज़कात और जिहाद में पैसा फंडिंग करती हैं, चाहे अजीम प्रेमजी हो चाहे कोई भी हो, तो हाँ पर्टिकुलरली इसका भी पैसा 100% जा रहा होगा, नो डाउट। बिल्कुल जाता है, बिल्कुल जाता है, अब्जों का धन है इसमें। जी। अच्छा अच्छा, दूसरी ये बात अरब ये है कि ये एक मिनट, हुँ, दूसरी बात ये है कि डॉक्टर अंबेडकर हिंदुओं के विरोधी नहीं थे, हुँ, भारतीय था उनमें पूरी थी। नहीं तो इनको अपने में कन्वर्ट करने के लिए मुसलमान और ईसाई दोनों डोरे डाल के बैठे थे, ये गए नहीं। हाँ, ये भी कहा जाता है कि अंबेडकर जी से पहले जो बौद्धों की संख्या थी वो मात्र 2000 समथिंग थी, और जो भी हो अंबेडकर जी के बौद्ध होने के बाद 10 साल में वह संख्या सेंसस जो है करीब 21 लाख के आसपास हो गया। जो भी है, ही मतलब हैड उनका दिस उतना हाँ पावर। उनका उतना प्रभाव था। हुँ, तो वो अगर मुसलमान होते तो कितना, मतलब देखिए ये भारत का भला चाहते थे, इसलिए मुसलमान नहीं हुए वो, बड़ी बात। और ना ही पाकिस्तान गए वगैरह, किसी लालच में नहीं आए, जैसे जोगेंद्र नाथ मंडल गए वैसे अम्बेडकर नहीं गए। हुँ, ये उनकी देशभक्ति का इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए आपको? एंड ही वाज़ वेरी मतलब प्रो इंडस्ट्रियलाइज़ेशन, मतलब वो वैसे बिल्कुल। थे, वो तो लाइसेंस राज, कोटा राज नहीं डालते नेहरू की तरीके से। और देखिए ना, सीधी बात ये है कि इन बिजनेसेस को अगर वो इंडस्ट्रियलाइज कर देते, हुँ, लेदर लेदर और इसको मीट को, आज देखिए इन दलित समाजों के पास चरवाहा, ठीक है, अब चरवाहा मुझे पता नहीं दलित में आता है या ओबीसी में आता है, आई एम नॉट वेरी क्लियर, या अलग अलग उनकी जगह अलग अलग राज्यों में उनका क्लासिफिकेशन क्या है मैं पता नहीं है मुझे, लेकिन मैं तीनों को एक एक दूसरे के सहायक मानता हूँ, चरवाहा, खटीक और चर्मकार। हुँ। हाँ, ठीक है, इंटरमिंगल्ड है। रॉ एक दूसरे के मटेरियल पूरक, रिसोर्स एक ही है, हाँ एक हाँ, दूसरे के एक पूरक। दूसरे के पूरक है ना, चेन है ये। चीन। ठीक है, इन तीनों एंड में वंस यू हैव इतना, इनफ मनी यू कैन वेंचर आउट इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज, डिफरेंट नहीं सेक्टर्स तो एज़ वेल। वही नहीं वही बात कर रहा हूँ, देखिए ये समाजों में जो संपन्नता आती, अब मैं इसमें लेक्चर नहीं दे रहा हूँ कि भाई शाकाहारी ये वगैरह, मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ, कोई खाना छोड़ने वाला नहीं है, ठीक है, तो अगर छोड़ने वाले नहीं है, खाने वाले हैं, तो पैसा हिंदू का हिंदू के काम आए, मैं बिल्कुल इस बात में स्पष्ट हूँ। सही बात है। ठीक है, आप धंधा छोड़ दे रहे हैं, वो लोग खाना नहीं छोड़ रहे हैं। हाँ, तो हुँ, ये पैसा अगर हिंदुओं के काम आता, और देखिए ये समाजों के पास संपन्नता आती, तो कितने विधायक काम होते, ये समाज अच्छा दूसरी बात ये है कि ये समाज लड़वैये समाज भी है, हुँ, दे फाइटर्स। दे फाइटर्स, हुँ, तो इनके पास संपन्नता आती, तो मैं तो इन समाज, ये तीन समाजों को देखकर मेरे मेरे दिमाग में तो इनके लिए एक नाम है, एक संज्ञा है, ये महादेव का धर्म त्रिशूल है। सर जितनी कांवड़ यात्रा होती है या सड़क पे जितना हमारा गणेश चतुर्थी या कुछ भी इस तरीके से, जब हमारा धर्म सड़क पर आता है, उसमें सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेशन इनका होता है, दलित जाति में। इन्हीं के कारण तो हम आज हिंदू है भाई, खून उन्होंने बहाया, ठीक है, सबसे ज्यादा, मतलब शत्रु का भी खून इन्होंने बहाया है, इनका ऋण है हम पर कि आज हम हिंदू है, मैं तो मानता हूं। तो बात यह है कि ये संपन्नता आती, तो इन्हीं के संस्थान होते, हुँ, इनके हॉस्पिटल्स होते, कॉलेजेस होते, हुँ, ठीक है, और बाकायदा इस समाज के युवा भी हुँ, क्वालिफाई होकर बराबरी में आते। हुँ। और ये भी तो कहा जाता है सर कि जो रिजर्वेशन का जो मैटर अम्बेडकर जी ने कहा था, अम्बेडकर जी ने मैंने तो स्वयं ये कहा इसीलिए था कि 10 नहीं नहीं साल, मैंने 10 तो साल। इसीलिए कहा ना, इनके युवा क्वालिफाई होकर बराबरी में आते। हुँ, क्योंकि वो आरक्षण की व्यवस्था 10 साल में खुद ही कंप्लीट करके खत्म कर देते, हाँ, जो कांग्रेस ने नहीं की।
कांग्रेस ने, देखिए कांग्रेस ने इनके नाम से, इनके जाने के बाद इनके नाम से हर आरक्षण दिया है। कांग्रेस का तो मैं तो सीधा कहता हूं कि कांग्रेस इनको सभी हिंदुओं के नजर में एक नफरत का केंद्र बिंदु बनाकर रखना चाहती है अपनी राजनीति के लिए, विभेद के लिए। साथ में हिंदू और क्योंकि देखिए मुसलमान नहीं, जो है, इनके नाम से योजना दी ना, तो क्या है कि जिसको मिलेगी, अब जो लाभार्थी बनेगा वो छोड़ेगा नहीं। अरे लाभार्थी बनने पर तो सवर्ण हिंदू भी नहीं छोड़ेगा, ठीक है, इनको क्या दोष दे हम। तो लाभार्थी जब इनके नाम से दिया तो छोड़ेंगे नहीं। तो क्या है कि लोगों के दिमाग में इनके प्रति एक नफरत पैदा होती है जो नाजायज नफरत है। मुझे इस बात से बहुत चिढ़ है। नहीं सर, मैं तो देखता हूँ लोगों का व्यवहार अभी अम्बेडकर जयंती पर भी जिस प्रकार के, और दे गेट एन एक्सक्यूज, जो कि वही आप जो कह रहे हैं, जो नाजायज। हाँ, ये नफरत बिल्कुल नाजायज है, और ये नफरत, इस नफरत के उत्पादक कांग्रेस है। हाँ, मैं वही कह रहा था सर कि मैं कई बार जैसे डिबेट्स वगैरह में मुसलमान मौलानाओं को सुनते हैं, इस नफरत के निर्माता कांग्रेस है। मैं ऐसे में आ रहा था सर कि दलितों को हिंदू से अलग बोलने का कार्य मुसलमान मौलवी और बाकी जो इस तरह के नेता हैं, राहुल गांधी टाइप के, ये हमेशा यही कहते हैं, वो दलित और फिर हिंदू बोलते हैं वो। और ये विभेद में कांग्रेस ने जो अम्बेडकर जी का इस्तेमाल किया है कि एक वेज डाला है हिंदू और दलित, उनका इस्तेमाल नहीं, उनके प्रतिमा का, उनके नाम का इस्तेमाल किया। उनके नाम का। हाँ, वे जिंदा होते तो ये करने नहीं देते। पीएम बन जाते, वो बड़े फिगर हो जाते, तब तक ये कार्य नहीं होता जो उनके साथ हुआ। हाँ, और इसीलिए गांधी, नेहरू और अच्छा, जाहिर सी बात है भारत रत्न भी नहीं दिया उनको 1900, मतलब बहुत लेट तक जो है उनको भारत रत्न नहीं दिया। कांग्रेस के शिकार हुए वो। कांग्रेस ने उनका मिसयूज किया, उनके शिकार हुए वो। बात तो सही है सर, कोई भी होता, अगर वो होते तो नेहरू से ये 100 गुना, क्योंकि भारत में प्रोडक्टिविटी भारतीयों में होती है सर, स्वयं होती। एक बार भाई नेहरू ने क्या किया, नेहरू ने हमारी गर्दन पर जंजीर बांध के जो है रोके रहा, लाइसेंस परमिट राट कोटा राज की, नेहरू गांधी, इंदिरा गांधी सबने, देश दिवालिया होने। प्रॉफिट इज अ डर्टी वर्ड, जो आदमी कहता है, उसने अपनी लाइफस्टाइल में तो उसने कोताही नहीं की। कि नेहरू ने जो ये लाइसेंस कोटा राज, जो इस तरीके से पूरी इकोनॉमी को एकदम स्ट्रैंगल करके रखा था पूरी नेहरू गांधी फैमिली ने, सिर्फ उससे मुक्ति दी तो 91 के बाद भारत अचानक बहुत तेजी से बढ़ गया। और यह कार्य हम अगर 50 से ही 47 से ही हमें मिला होता, कोई लाइसेंस कोटा परमिट राज नहीं होता, उस प्रकार की सोशलिस्ट पॉलिसीज नहीं होती, तो भारत तो बहुत पहले ही कोरिया, इजराइल सबको बहुत पीछे छोड़ चुका होता। भारत को तो जानबूझ के रोका गया है। और अब देखिए जरा सा इंफ्रास्ट्रक्चर मिला 10 साल का। नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर मिला 10 साल का, क्या बात कर रहे हैं आप। देखिए, कोरिया, इजराइल, ठीक है, जापान, 3 नाम आपने लिए। ये तीनों देश, इजराइल तो ठीक है, इजराइल में कुछ था ही नहीं, ठीक है, मरीचिका थी, मरीचिका क्या कहते हैं उसको, रेगिस्तान था, डेजर्ट। नहीं, मैं संस्कृत शब्द ढूंढ रहा था। तो वो बिल्कुल मरुभूमि थी, वो कुछ नहीं था, ठीक है। कोरिया, जापान, दूसरे विश्व युद्ध में दोनों ध्वस्त हुए थे। कोरिया को जापान ने ध्वस्त किया था, 2 हिस्से में बटा बेचारा। हाँ, और पहले तो जापान ने देश को तो ध्वस्त किया ही था। सिंगापुर, कोरिया, ये सब उनके ध्वस्त किए हुए थे। वियतनाम और लाओस कंबोडिया साइड में थे, तो वे ध्वस्त नहीं हुए, लेकिन कोरिया ध्वस्त हुआ था, सिंगापुर ध्वस्त हुआ था, ठीक है। जापान खुद भी तो एटम बम झेल चुका 2। तो ये मतलब ये देश अगर आगे आए, अब इजराइल, ये देश आगे आए तो क्यों आए? देश भावना के कारण आए। सभी में देश भावना थी।
रूलर से लेके सामान्य प्रजाजन तक, ठीक है। हमारे यहाँ क्या था, हमारे यहाँ ब्रिटिश से हमने जो प्रशासन का इनहेरिट किया, प्रशासन विरासत में हमें जो मिला, उनमें देश भावना कौड़ी की नहीं थी। ये जो ब्यूरोक्रेसी है, जो जुडिशरी है आज भी जिसको हम देख रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी जुडिशरी वगैरह, वो बिल्कुल पूरी तरह से वो क्या वो सारी देश भावना एक साथ एक आर्मी में चली गई बस। आर्मी है, आर्मी के पास थी, बाकी किसी के पास नहीं थी, ठीक है। ब्यूरोक्रेसी और पुलिस, आई मीन, इनमें तो थी ही नहीं। और नेहरू मिला ऊपर से, करेला नीम चढ़ा, ठीक है। तो किसी को भी देश भावना नहीं थी कि देश में हमारा ऊपर आना चाहिए। बस एक गाना था, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे, हमारा गाने के लिए गाना था। इस गाने के शब्दों से जो भावना मन में जगनी चाहिए, वो मन उनके पास नहीं था, वो सोच उनके पास नहीं थी, वो मानस उनके पास नहीं था। डॉक्टर आंबेडकर होते तो इनसे बेहतर परिस्थिति होती, इतना तो मैं उनके अंदर भारतीयता थी, और जिस समाज को वो रिप्रेजेंट कर रहे थे वो पूरे भारत को भी रिप्रेजेंट करते। और पर्टिकुलरली आज जो हम एक नैरेटिव देखते हैं कि वो दलित समाज के प्रतिनिधि थे, उस पूरे समाज में भारतीयता है। एक बात बता रहा हूं, एक बात बता रहा हूं, सबसे ज्यादा जुगाड़ू दिमाग किसका है? सर नहीं, सबसे ज्यादा आप देख रहे हैं रोज का रोज मर रहा, सबसे ज्यादा जुगाड़ू दिमाग आपको मिलता है जिसकी पढ़ाई नहीं हुई, उसका वहां सबसे ज्यादा जुगाड़ मिलता है। और ये सबसे ज्यादा दलित समाज है, मतलब प्रतिभा में कोई कमी नहीं है। तो इसको अवसर मिलता नहीं, हम साथ में पूरे सारे हिंदुओं को मिलता ना सर। नहीं, मैं देखिए, जिसको मिला उसको मिला, लेकिन इनको भी मिलता तो देश कहां से कहां जाता। ये डॉक्टर आंबेडकर का ये होता तो वो कर सकते थे। और कांग्रेस का और नेहरू का और गांधी परिवार का भी, जैसा अमेठी रायबरेली को देखते हैं, तो इनका तो एक बाई डिजाइन था कि हमको सबको गरीब बनाकर ही रखना है। लालू तो साफ साफ बोलता था कि इन लोग को पढ़ा लिखा देंगे, गरीब देंगे तो वोट कौन देगा। यही कांग्रेस की मानसिकता थी, तो उसने जानबूझ के हम सबको गरीब और मतलब यह बना के रखा। और जो पढ़ने लिखने और अमेरिका के लिए जो है IIT से यहाँ के ब्रेन ड्रेन कराता रहा। इससे बड़ा तो देशद्रोह क्या होगा? आपने IIT बनाई अमेरिका के लिए, उनके लिए यहाँ आपने जॉब्स क्रिएट नहीं किए। इससे बहुत बड़ा, आई मीन, इससे बड़ा देशद्रोह क्या हो सकता है? IITian को UPSC करने की क्या आवश्यकता है? पर वो देश सेवा के लिए UPSC करता, IAS बनता। वो अगर बाहर ही अपना इनोवेशंस करे, इंजीनियरिंग करे, अगर समाज में वैसा मौका मिले तो बिजनेस करे, चीजें करे, तो वो कहीं ज्यादा बेहतर देश सेवा कर पाएगा, बहुत तेजी से कर पाएगा। ब्यूरोक्रेसी के चंगुल में तो कई आदमी फंस जाते हैं, जीवन बर्बाद हो जाता है। खैर, वहाँ की अलग डायनेमिक्स होती है। आई थिंक दिस इज अ आइडिया जो अम्बेडकर जी की जयंती के साथ बात ध्यान में आई, और मैं तो सोचता हूँ बहुत जरूरी बात थी। हाँ, लोगों को अपने पूर्वाग्रह जो भी है उन्हें कोने पे रख के, बाजू में रख के इस बारे में सोचना चाहिए कि वो अगर होता तो कैसे होता। जी, सभी को ठीक सर, बहुत शानदार आपने जो है हमको यह हिंदुओं को भी जो भी, मतलब हर इसके हिंदू जो है उनको सोचना पड़ेगा, सभी को पूर्वाग्रह बाजू रख के सोचना पड़ेगा। और दलितों को, मतलब मैं बहुत अलग नहीं मानता उनको मैं। ठीक है, नहीं सर, क्यों अलग मानेंगे? क्यों मानेंगे? हिंदुआ सहोदरा वह शिव पूजते हैं। हाँ, वह सब कुछ पूजते हैं। देखिए, वो हमारे ही है, हम अपने ही है, हम उनके हैं, हम उनके। तो ठीक है। और यह जो राहुल गांधी आज की डेट में जाति विभेद और फैला रहा है, दलितों पर अत्याचार की बात बता रहा है। सर, बंगाल में जो अत्याचार हो रहा है वो सवर्ण बंगाली दलितों पर कर रहा है, और उसमें कांग्रेस की और तृणमूल कांग्रेस की, वामपंथियों की पूरी संलिप्तता है। ये अत्याचार नहीं होता जो बंगाल में आज हो रहा है। लोग है या बड़ा लोग है, मालूम नहीं है। एनीवे,
अभद्र लोग हैं सर, अभद्र लोग। नहीं, वो आर जो है ना वो वी जैसे भी दिखता है बीच में कभी कभी। हाँ ठीक है, गेटिंग इट। हाँ है वही, बेस तो वही रहे हैं। और भाई दे हैव सेंट हेल लॉट ऑफ पीपल टू, एक से एक मतलब अद्भुत लोगों को इन्होंने संसद में भेज रखा है, जो वाकई में पैसा लेकर अपना आईडी पासवर्ड तक किसी को दे देते हैं सवाल पूछने के लिए, महुआ मोइत्रा, और उसको फिर दोबारा चुन के भेज दिया जाता है। हाँ, तो वो तो वही है जो आप कह रहे थे। नहीं, वो पार्टी का एक सांसद था, डेरेक ओब्रायन। ठीक है, क्विज मास्टर हुआ करते थे कभी बोर्नविटा क्विज कॉन्टेस्ट वाले। बोर्नविटा क्विज कॉन्टेस्ट। मैं उस आदमी को कभी नहीं माफ करूंगा। उसने संसद में बोला था कि हम पाकिस्तान में रहते थे, मतलब जो उस भारत में हम रहते थे, तो हमारी पूरी फैमिली जो है वो वहां से पाकिस्तान छोड़ के निकल गई, हम भारत में आ गए। मेरा भाई वगैरह यूके वेस्टर्न कंट्रीज में चला गया। हम भारत में इसलिए आ गए क्योंकि यहाँ संविधान का राज था, संविधान का राज था। ठीक है, मतलब संविधान पाकिस्तान में भी था, सेक्युलर संविधान था पाकिस्तान में। क्यों नहीं रहे वहां पर? देख रहे थे ना क्या हो रहा था। जिसने शरण दी तुमने उसी देश की तुमने। जावेद अख्तर को वाजपेयी ने तो सीधा बोला, और वो भी उसको कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर सका। और जावेद अख्तर ने खुद एडमिट किया कि पाकिस्तान के मुसलमान मुकर गए, सेक्युलर संविधान को बनाया लेकिन उस बात को मुकर गए। तो लेकिन उस बात को भी हिंदुओं पर सुपर इम्पोज कर रहे थे जावेद अख्तर उस दिन। वो तो जावेद अख्तर तो हमें मालूम है एनीवे, उसके ऊपर तो हम बात कर चुके हैं। लेकिन ये बात जो है, मतलब डेरेक ओब्रायन ने जो बोला, झूठ बोला। मतलब टेक्निकली देखे तो मतलब संविधान है भारत में इसलिए हम आ गए। जूते मारने को मन करता है ऐसे आदमी को। चलिए छोड़ते हैं, सब कोई बात नहीं। अम्बेडकर जी पर बात हो रही थी और मुझे लगा बड़ी शानदार चर्चा रही कि एक ये थॉट बड़ा इंपॉर्टेंट था कि हाउ आई विश, अब हम बात कर रहे हैं तो अब लगता है कि हाउ आई विश ही वुड हैव बीन द पीएम दैट वी नेवर गॉट। यस और बाकी अब नहीं, वो विचार का आदमी, ये ऐसा रत्न था जो भारत के काम उतना नहीं आया जितना आ सकता था। ये ऐसा भारत रत्न था जो भारत के काम जितना आ सकता था उतना नहीं आया। और इसीलिए नेहरू ने आजादी के बाद 1947 के बाद 52 में ये काम इसलिए नहीं आया, काम जो नहीं आया इसका जिम्मेदार है नेहरू। और आज भी वही प्रयास चल रहा है नेहरू की संततियों द्वारा। तो खैर आज की चर्चा का हम समापन करते हैं। आनंद सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने एक बहुत वैलिड पॉइंट उठाया एंड दिस नीड्स टू बी डिस्कस्ड। इस पर रिएक्शन की बजाय थोड़ा सोच समझ के राय देने की आग्रह रहेगा। कई लोग अपनी बात बिल्कुल कहें, रखें, उनका सबका स्वागत है। और यदि आपको यह वीडियो लगा हो कि सही है, जरूरी है, काम का है और आज भी रिलेवेंट, आज के संदर्भ में भी रिलेवेंट है, तो कृपया इसको शेयर करें और लाइक करें। चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, आनंद सर का चैनल आनंद आख्यान। इस बात को हमेशा याद रखें, ये जो धर्म त्रिशूल की, महादेव के धर्म त्रिशूल की जो मैंने बात कही, चरवाहा, खटीक, चर्मकार, अब्जों का धंधा है। ये हिंदुओं का धन हिंदुओं के काम आता, राष्ट्र निर्माण में काम आता, ये समाज भी संपन्न होते। अरबों का, लैक्स एंड करोड़्स का धंधा है ये तो। हाँ बिल्कुल। और यह हिंदू समाज, भारत समाज से ही काम आता। आज जो हो रहा है, इट वाज, हम अक्सर इवेंट्स पर बात करते हैं कि क्या हुआ, पर यह भी जरूरी है कि क्या हो सकता था, उस पर भी बात करना आवश्यक है। तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, आनंद सर का चैनल आनंद आख्यान, हमारा चैनल प्रारंभ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार।